The topic for today's presentation is the physical features of India, part 1. In this, we'll be discussing about the Himalaya, its origin, भारत के धरातलीय लक्षणों में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। यहाँ पर गगनचुंबी हिमालय पर्वत भी स्थित है, पठारी भाग भी है, मैदानी भाग भी है। भारत में संपूर्ण क्षेत्रफल का 10.7% पर्वतीय भाग है, जो कि 2100 मीटर या इससे अधिक ऊंचा है। 18.6% भाग पहाड़ी है, 27.7% भाग पठारी है तथा बचा हुआ 43% भाग मैदानी है। भारत के धरातलीय विभाजन में हम देखेंगे कि मुख्य रूप से 6 भाग किए जा सकते हैं। पहला, द नॉर्दर्न एंड द नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा, नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तर भारत का मैदान। इसी का भाग है द थार डेजर्ट, जिसे हम तीसरे भाग के अंतर्गत देखेंगे। चौथा है प्रायद्वीपीय पठार, द पेनिनसुलर प्लेटो। पांचवा है द कोस्टल प्लेन्स। भारत के तटीय मैदान, जिन्हें हम पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदानों के नाम से भी जानते हैं। और अंतिम में हम पढ़ेंगे भारत के द्वीप समूह। इस मानचित्र में हम भारत के मुख्य भौगोलिक क्षेत्र देख सकते हैं। पहला मुख्य क्षेत्र है उत्तर भारत का मैदान। उत्तर भारत का मैदान उत्तरी भारत में पाया जाता है, जो कि हमारी सीमा रेखा भी बनाता है। चीन से कुछ क्षेत्रों में नेपाली भाग में पाया जाता है। दूसरा है उत्तर भारत का मैदान। तीसरा, थार का मरुस्थल। चौथा, प्रायद्वीपीय क्षेत्र। और पांचवे के 2 भाग हम देख सकते हैं, पश्चिमी और पूर्वी तटीय प्रदेश। अंडमान द्वीप समूह और लक्षद्वीप, इनको भी हम 7वें भाग के अंतर्गत देखेंगे। अब हम विस्तार से चर्चा करेंगे हिमालय की। हिमालय पर्वत समूह भारत के उत्तर में स्थित है। पश्चिम में सिंधु नदी के तट या सिंधु नदी के महाखंड गौज से पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के महाखंड तक इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है। इसका फैलाव पूर्व पश्चिम दिशा में 22 डिग्री देशांतर तक है। चापाकार या धनुषाकार रूप में ये फैले हुए हैं और इसका उन्नतोत्तर कॉन्वेक्स मोड़ दक्षिण की ओर है। इसके उत्तर में तिब्बत का सर्वोच्च पठार और दक्षिण में उत्तर भारत का विशाल मैदान स्थित है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 500 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में 200 किलोमीटर है। लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। इनकी ऊंचाई औसत 6000 मीटर है। एशिया महाद्वीप में 7300 मीटर से अधिक 94 ऊंची चोटियां पाई जाती हैं, जिनमें से 92 चोटियां हिमालय और काराकोरम क्षेत्र में स्थित हैं। भारत का हिमालय पर्वत एक
समानांतर श्रेणियों के रूप में पाए जाते हैं। इस स्लाइड के अंदर हम पढ़ेंगे द ओरिजिन ऑफ द हिमालयाज। हिमालय के उद्भव और विकास के ऊपर कई थ्योरीज दी गई हैं अलग अलग विद्वानों द्वारा। ऐसी ही पहली थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी, जिसे हैरी हेस, मॉर्गन, लिपिशॉल ने दी है। इनके अनुसार पूरा विश्व का महाखंडीय भाग, महाद्वीपीय भाग अलग अलग प्लेट्स के अंदर विभाजित है। पूरे महाखंडीय भाग के अंदर 7 मेजर प्लेट्स पाई जाती हैं। अफ्रीकन प्लेट, एंटार्क्टिक प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट। इस मानचित्र में हम ये 7 प्लेट्स देख सकते हैं। दूसरी थ्योरी है थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट स्पेट, वाडिया, एम.एस. कृष्णन, बुराड, पैटरसन, वेगनर और भी कई वैज्ञानिकों ने इसके बारे में चर्चा की है। इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में हिमालय के उद्भव को अच्छे तरह से समझा जा सकता है। इस थ्योरी के अनुसार सारा महासागरीय भाग एक पार्ट था और महाद्वीपीय भाग दूसरा पार्ट था। महाद्वीपीय भाग आपस में जुड़ा हुआ था, जिसे पैंजिया के नाम से जाना जाता था। उसी तरह से महासागरीय भाग भी उसको चारों तरफ से घेरे हुए था, जिसे पैंथेलासा कहा जाता है। 200 मिलियन वर्ष पूर्व पैंजिया 2 भागों में विभाजित हुआ। पहला था लोरेंशिया या अंगारा लैंड से के नाम से भी जिसे जाना जाता है, उत्तर दिशा में, जो आज के नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया का भाग है। और दूसरा भाग था गोंडवाना लैंड, जो कि दक्षिण में था। गोंडवाना लैंड दक्षिणी भारत, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका और एंटार्क्टिका, इन भागों को मिलाकर बना हुआ था। और इन दोनों महाखंडों के बीच में था तैथिस सागर। इन अलग अलग मानचित्रों के माध्यम से हम महाद्वीपों के और हिमालय के उत्पत्ति के बारे में थोड़ा विस्तार से समझ सकते हैं। पहले चित्र के अंदर हम देखेंगे कि पैंजिया है और पैंजिया को चारों तरफ से महासागरीय भाग पैंथेलासा ने घेरा हुआ है। दूसरे चित्र में हम देखेंगे कि पैंजिया 2 भागों में विभाजित हुआ, लॉरेंशिया और गोंडवाना लैंड। तीसरा है जो कि जुरासिक युग में दर्शाता है, जिसमें 7 महाद्वीपों के बनने की नींव रखी गई। उसके बाद क्रेटेशियस युग में हम देखेंगे, इसके अंदर हम देखेंगे कि महाद्वीप का भाग आज के प्रेजेंट डे सिचुएशन में आने लग गया था। और लास्ट वाले में हम देखेंगे प्रेजेंट डे सिचुएशन, जिसके अंदर हमारे 7 महाद्वीप देखे जा सकते हैं और हमारे 5 महासागर। इन्हीं सबके बीच में हिमालय की उत्पत्ति भी चलती रही। इस स्लाइड के अंदर हम देखेंगे कि गोंडवाना लैंड कैसे अलग अलग भागों में बंटता गया। अब हम बात करेंगे कि हिमालय की उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ और कौन कौन से ऐसे एविडेंसेस हैं
जो ये प्रूव करेंगे कि हिमालय जो हैं अभी भी ऊंचे हो रहे हैं। हिमालय की उत्पत्ति तैथिस नामक भू अभिनीति में जो निक्षेपण हो रहा था उसके अंदर वलन कर पड़ने के कारण हुई। पहली अवस्था में केंद्रीय हिमालय अक्ष सेंट्रल हिमालयन एक्सिस का ऊपर उठना हुआ, जो कि नूतन युग के में निर्मित पुरानी रवेदार चट्टानों और तलछटी चट्टानों से हुआ। दूसरी अवस्था है मध्य न्यूटन युग मायोसीन एज, जो आज से लगभग 3 करोड़ वर्ष पूर्व जिसका उत्थान हुआ। तीसरी अवस्था है अभिनूतन काल, जिसके अंदर हिमालय का तीसरा वलन पड़ा। और इन तीनों घटनाओं से पूर्व क्रेटेशियस युग में काराकोरम और उससे संबंधित पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हो चुका था। ये थी हिमालय की निर्माण की अलग अलग अवस्थाएं।